नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की सभी छात्राएं बीए पार्ट 2 की हम इस समय पेपर 2 पढ़ रहे हैं वस्त्र विज्ञान, जिसमें हमने पिछली कक्षा में नायलॉन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। नायलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी निर्माण विधि किस प्रकार से होती है, ये कितने प्रकार का होता है। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन की भौतिक विशेषताएं। नायलॉन एक ताप सुनम्य रेशा होता है। नायलॉन शब्द में किसी एक रेशे का संबोधन नहीं है, बल्कि ये एक पॉलीमाइड पॉलीमर है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को सुनियंत्रित और सुनियोजित तरीके से रासायनिक यौगिक का संबंध समूह रहता है। पॉलीमर नायलॉन 66 की संख्या में व्यवस्थित होते हैं। इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। सूक्ष्मदर्शीय यंत्र द्वारा देखने पर नायलॉन का रेशा पारदर्शी, चिकना, गोलाकार दिखाई देता है और सभी जगह से इसका व्यास समान होता है। नायलॉन का रेशा स्वभावतः ही बहुत चमकदार होता है, बल्कि इसकी चमक को कम करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट काम में लिए जाते हैं, जिससे कि इनकी चमक को इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सके। नायलॉन का रेशा बहुत ही मजबूत होता है। इससे बने हुए कपड़े मजबूत होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं। ये घिसावट सहन करने की भी अद्भुत क्षमता रखता है। प्रत्यास्था, नायलॉन में प्रत्यास्था का भी अद्भुत गुण पाया जाता है। इससे बने हुए वस्त्रों को खींचकर फैला देने के बावजूद छोड़ देने पर ये पुनः अपनी पूर्व आकृति प्राप्त कर लेता है। प्रतिस्कंदता का गुण भी इसमें असाधारण रूप से पाया जाता है। तनाव सामर्थ्य, अर्थात इन रेशों को तोड़ मरोड़ कर, ऐंठ कर, झुकाकर या टेढ़ा मेढ़ा रखने पर भी ये टूटते नहीं हैं और अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। नायलॉन में अवशोषकता का अभाव होता है। इसके कारण ये वस्त्र जल्दी भीगते नहीं हैं और पानी चिकनी सतह के सहारे फिसलकर बह जाता है। शिकन प्रतिरोधकता, नायलॉन के रेशे ताप सुनम्य होते हैं। इसके कारण इनमें हमेशा ही इनकी जो क्रीज है वो स्थायी बनी रहती है। इन पे जल्दी से शिकन नहीं पड़ती है और इन पर प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ताप संवाहकता, ये ताप के अच्छे सुचालक होते हैं और ये सघन और इनकी रचना में इतने ये कसे हुए होते हैं कि इनके बीच में कोई भी छिद्र नहीं होता, जिससे कि हवा और पसीना शरीर के बाहर जा सके। इसी कारण गर्मी और ताप व पसीना वस्त्र के बीच में ही ठहर जाता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में ये वस्त्र कष्टदायक होते हैं। इसलिए गर्मियों में ये वस्त्र अनुकूल नहीं रहते हैं। संकुचन, नायलॉन के कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं और उनकी आकार और आकृति बिगड़ती भी नहीं है। स्थैतिक विद्युत प्रभार, नायलॉन के जो वस्त्र हैं उनके में घर्षण के कारण स्थैतिक विद्युत प्रभार उत्पन्न हो जाता है। वस्त्र की सतह पर विद्युत सुचालक के संपर्क में आ जाती है, जिससे विद्युत झटका या शॉक उत्पन्न होता है। स्थैतिक विद्युत के गुण के कारण धूल के कण, अन्य गंदगी आकर वस्त्र से चिपक जाते हैं, लेकिन झाड़ने के पश्चात ये झड़ते नहीं हैं, बल्कि और भी पास आकर चिपक जाते हैं। गर्मी के मौसम में पहनने पर इसका यह अवगुण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। सफाई व धुलाई, नायलॉन के वस्त्र चिकनी सतह वाले होते हैं, इसलिए इन पर धूलकण और गंदगी जल्दी से चिपकती नहीं है और इनकी धुलाई करना भी आसान होता है। कीड़ों और फफूंद का प्रभाव, कीड़े और फफूंद का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। इनको लंबे समय तक हम संग्रहित करके रख सकते हैं। विद्युत संवाहकता, नायलॉन विद्युत का कुसंवाहक होते हैं और इन पर स्थैतिक विद्युत प्रभार बनते हैं। धन्यवाद।